जय हिंद। मैं प्रतीक शिवपूजे देश में चल रहे हिंदू मुस्लिम माहौल के लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इस देश का नामचीन शख्स और कुछ मुसलमान भाई बहन कहते हैं और सोचते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है, हमें इस देश में डर लगता है। इस देश के हवाओं में 5 वक्त अजान होती है, इस देश में सड़कों पर नमाज अदा होती है। नॉइज पोल्यूशन का और ट्रैफिक जाम का हमको तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। बड़ी ताज्जुब की बात है, आपको इस देश में डर लगता है। इस देश पर जितना आपका है ना, उतना ही मेरा भी हक बनता है। यहाँ किसी भी धर्म को कोई भी धर्म स्थल जाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पर पिछले कई सालों से मक्का जाने के लिए हज सब्सिडी की सुविधा कौन लेता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। चुनकर आए हुए सरकार के खिलाफ भी धरना देने की इजाजत इस देश का संविधान देता है। चुनकर आए हुए सरकार के खिलाफ भी धरना देने की इजाजत इस देश का संविधान देता है। जहां शरिया कानून है वहां धरना शरना नहीं चलता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। खातूनों, जरा गौर से सुनो, तकरीबन 15 देशों में बुर्का पहनना मना है, फिर भी ये देश आपके हिजाब का लिहाज करता है। आप बेनकाब या बेपर्दा ना हो ये कोशिश करता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। इस देश में गैर कानूनी तरीकों से झोपड़े, चौल और बिल्डिंगें बनी है। सरकार चाहेगी तो तोड़ सकती है, सरकार चाहेगी तो तोड़ सकती है। सब पता होने के बावजूद भी जात पात ना देखते हुए वो इग्नोर करता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। इस देश में सीएम को कोई भी ट्रोल कर सकता है, इस देश के पीएम को कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अरे गल्फ कंट्री में वहां के सरकार के खिलाफ कोई उंगली तक नहीं कर सकता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। इस देश में बख्त खान जैसा बहादुर पैदा हो सकता है, इस देश को मौलाना आजाद जैसा क्रांतिकारी मिल सकता है, इस देश में डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बन सकता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। किसी 1-2 घटना के लिए इस देश से ना उठो। मेरी मुस्लिम भाई में से तहे दिल से एक विनती है, किसी 1-2 घटना के लिए इस देश से ना उठो। इतनी सी बात के लिए अंदर से ना टूटो। किसी धर्मगुरु, पॉलिटिशियन या सोशल मीडिया के जरिए कौम के नाम पर आपको भड़काया जाता है, आपको बहलाया जाता है, आपको फुसलाया जाता है। ऐसी आइडियोलॉजी बन जाती है आपकी कि हर कोई आपको पराया लगता है। देश के जवानों पर पथराव होता है। इतना होने के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन आपसे अदब से पेश आता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। डर का हवाला देकर हमें बदनाम ना करो, प्लीज। डर का हवाला देके हमें बदनाम ना करो। हम भाईचारा चाहते, हमारा इम्तिहान ना लो। अरे बंटवारे के वक्त तो कुछ पैसे और जमीन तक दे दी थी हमने, ऐसा सीना ये देश रखता है, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। अरे डरना तो उसे चाहिए जो अल्लाह की इबादत ना करता हो, डरना तो उसे चाहिए जो जियारत ना करता हो, डरना तो उसे चाहिए जो इस देश से मोहब्बत ना करता हो। अरे आप तो ये सब करते हो, फिर भी आपको इस देश में डर लगता है। सच में जिन्हें देश में डर लगता है वो मुझे कमेंट्स में बताए। सच में जिन्हें देश में डर लगता है वो मुझे कमेंट्स में बताए। किसी तथाकथित अफवाह और घटना को छोड़कर मुझे विस्तार में समझाए। क्या सच में अभी भी आपको इस देश में डर लगता है?